नंबर 3 ध्यान दीजिए, विभाजन बिंदु का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु P और Q जो है और R जो है वो संरेखी है। तो ऐसे कैसे करते हैं, इसमें विभाजन बिंदु का प्रयोग करना है, M1 M2 मानना है। तो कैसे करेंगे, इस तरह से मान लीजिए कोई रेखा है हमारे पास, रेखाखंड है। मैंने कह दिया ये P है आपका, ये Q है, ये आपका बिंदु है 2 -1, ये है 0 1। ओके, और एक बिंदु मैंने कह दिया भाई चलो R है, ठीक है जी, वो है -3 और 4। ये संरेख है, अर्थात संरेख का मतलब है कि एक ही बिंदु पे तीनों, मतलब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित है, ये शो करके दिखाना है विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। तो मैंने कहा ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया यहाँ पे k/1, k/1 ये माना जाता है हमेशा, क्योंकि एक तो स्थिर भाग कर लो, एक मान लो कि 1। तो अब इसके हेल्प से हम इसे करेंगे शो। तो कैसे करते हैं देखिए, लिख लेंगे हम यहाँ पे, माना बिंदु R जो है वो 3 और 4, वो जो है PQ रेखाखंड को k/1, k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसे आप लिख लेंगे में विभाजित, ठीक है, ये करता है। तो अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ विभाजन बिंदु का प्रयोग, विभाजन सूत्र अप्लाई कर देंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, और विभाजन सूत्र का प्रयोग करने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इनका जो रेशो जो है एक्स एक्स एक बार लेके चलेंगे, एक बार एक्स एक्स का निर्देशांक और वाई एक्स का निर्देशांक लेके चलेंगे। अगर दोनों अक्षों का निर्देशांक देने के बाद अगर हमारा रेशियो जो के का वैल्यूज़ अगर सेम आता है दोनों डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्स का निर्देशांक लेकर भी और वाई एक्स लेकर भी दोनों में जो है के का वैल्यू सेम आता है, तो समझ लीजिएगा तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, अर्थात संरेख है। क्लियर? तो मैं बता दिया आपको। अब मैं यहाँ पे विभाजन बिंदु का प्रयोग करके मैं इसमें जो है प्रयोग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने विभाजन बिंदु करा, P मैंने लिख दिया, P को हमने लिख दिया, Q को लिख दिया, और M1 हमने माना K को, और M2 मान लिया 1 को, ठीक है। तो विभाजन बिंदु तो मैं R की तुलना कर रहा था, R है 3 और 4, राइट। अब विभाजन बिंदु आप लोग जानते ही हैं कौन सा सूत्र होता है, M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2, राइट। और अगला होता है आपका M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, राइट। ये होता है हमारा। इसमें इन सारे वैल्यूज़ को रख देंगे, वैल्यू रखते हैं और इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, ये इसे भी R मान लीजिएगा, ठीक है। ये R ही है हमारा पॉइंट्स। तो M1 का वैल्यू K है और 0 है x2, और यहाँ पे M2 हमारे पास 1 है और x1 2 है, अपॉन M1 हमारा K है प्लस 1 है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो K इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन K प्लस 1। यहाँ पे R हमारा चलेगा ही, 3 और 4 हमने ले रखा है, R ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। तो हमारा क्या आ गया अंदर, R हमारे पास सही है, अंदर आ गया 0 2 अपॉन K प्लस 1, K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे मैं दोनों पक्षों में एक्स एक्स की आपस में वाई एक्स की वाई एक्स के साथ कंपेयर करूँगा, तुलना करूँगा, ठीक है। दोनों पक्षों में एक्स एक्स के निर्देशांक की तुलना करने पर तो एक्स एक्स क्या हमारे पास है 3, इधर एक्स 3 है, इसका एक्स ये रहा 2 अपॉन K प्लस 1। अब इन्हें हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे गुना कर लेंगे इसे, तो इस जगह माइनस का 3 इंटू K प्लस 1 इक्वल टू 2। इसे और सोल्व कर लेंगे आप, तो इस जगह माइनस का 3K माइनस का 3 इक्वल टू 2, राइट। माइनस का 3K इक्वल टू 2, इधर जाएगा ट्रांसफर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस का 3K इक्वल टू ये 3 to 5, या K इक्वल टू हो गया 5 अपॉन माइनस का 3। तो आपने देखा K का वैल्यू जो है वो हो गया 5 अपॉन -3 आया। इसी प्रकार से मैं वाई एक्स की कंपेयर करूँगा वाई से, ठीक है, फिर चेक करूँ। अब मैंने कहा वाई एक्स के निर्देशांक की तुलना करने पर, तो वाई एक्स हमारा क्या था 4, वाई एक्स क्या था हमारे पास 4, और ये वाई का निर्देशांक ये रहा, दोनों को आपस में बराबर रख दिया।
अब इसे हम आपस में सोल्व करेंगे, कैसे गुना करेंगे, 4 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू के माइनस 1। ये हम यूँ कह सकते हैं कि 4k प्लस 4 इक्वल टू के माइनस 1, इधर आके 3k हो जाएगा इक्वल टू -1 -4, यानी कि 3k इक्वल टू माइनस का 5, या आप कह सकते हैं k इक्वल टू माइनस का 5/3। तो आपने देखा k का वैल्यू हर तरह से सेम आया, अतः ये क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। हम लिख देंगे लास्ट में, तो ध्यान दीजिएगा मैंने लिख दिया है नीचे लास्ट में कि दोनों स्थितियों में k का मान समान प्राप्त होता है, अतः बिंदु R जो है PQ को 5:3 में अनुपात में विभाजित करता है, अतः बिंदु PQR क्या संरेखीय है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो अनुपात होता है उसे हम पॉजिटिव दिखाते हैं जब लिखते हैं, जब भी यहाँ वैल्यू निकाला इसे, या हम इसे 5:3 भी दिखा सकते हैं, 5:3 पॉजिटिव में भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:3 भी दिखा, माइनस क्या होता है, माइनस हमारा जो है डायरेक्शंस को शो करता है, ठीक है, कोई रेखा को किस डायरेक्शन में विभाजित करता है उसे शो करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5:3 रेशो में अनुपात में विभाजित करता है, तो ये PQR क्या हमारा संरेखीय है। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसका व्यास के सिरे दे रखा है, उस वृत्त का हमें केंद्र ज्ञात करना है। तो व्यास तो आप जानते ही हैं, मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका एक केंद्र है हमारा, व्यास के सिरे दे रखा है, तो निश्चित सी बात है वृत्त इस तरह से मान लीजिएगा वृत्त होगा, गोल वृत्त होगा, बिल्कुल सर्कल होगा, और उसके जो सिरे का वो दे रखा है हमारे पास, वो है हमारा A और B सिरे दे रखा है। हमें इसका केंद्र जो है वो हमें कहाँ हमें केंद्र O फाइंड आउट करने हैं। तो A हमारे पास क्या है, -3 और माइनस का 2 कह दिया, B हमारे पास है 3 2, मैंने केंद्र कह दिया वो XY है, ठीक है। इसे फाइंड आउट करने हैं, XY ज्ञात करने हैं। अगर ये वृत्त के जो है मतलब सिरे हैं, व्यास के सिरे हैं, तो निश्चित बात ये हमारा रेडियस है, त्रिज्या है, ये हमारा क्या रेडियस है, तो त्रिज्या हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं दूरियाँ। तो हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु कहलाया वो क्या, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला अप्लाई करके जो है इसका बिंदु वो ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले लिख लेंगे, माना बिंदु AB हमने लिख लिया, A बिंदु ये रहा, और B हमारे पास है x1 x2 y1 y2 लिख लिया, ठीक है। तो मध्य बिंदु O के निर्देशांक लिखेंगे, मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु O XY के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु O के निर्देशांक का फार्मूला आप सभी को पता ही क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 पढ़ा था आपने, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू हम पुट कर लेंगे x1 x2 रख करके, तो ये हो जाएगा -3 + 3/2, वही हो जाएगा -2 + 2/2। तो आपने देखा ये सारे कट जा रहे हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 0.2 0.2। तो बिंदु XY का निर्देशांक आगे 0 और 0 आगे, क्या आगे, 0 और 0 आगे, क्लियर है। बिंदु वो आगे XY, इसके निर्देशांक 0 और 0 आगे, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः केंद्र बिंदु जो है वो O है ना, XY के निर्देशांक के जो निर्देशांक जो आ गए हैं हमारे, वो हो गए क्या नाम है, 0 और 0, यही है हमारा आंसर। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। x1 प्लस x2 यहाँ वैल्यू रख दिया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, सोल्व करा, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा केंद्र जो है ये आ गया, ठीक है, मिड पॉइंट होता है। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा आप सबको अच्छी तरह से।